हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार भगवान अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, किंतु भौतिक संग के कारण हम खराब हो गए हैं। तो यदि हम अपनी मूल स्थिति अर्थात कृष्ण भावना को पुनः जागृत कर लें तो स्वाभाविक रूप से हम ठीक हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता यथारूप की जय। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार वर्स नंबर 44। भोगैश्वर्य प्रसन्न प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। अनुवाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्मिन्नात्म तत्व यथा आत्मयम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति में आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत जरूरी है भोग ऐश्वर्य से आसक्त नहीं होना। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भोग और ऐश्वर्य से आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि भक्त भोग ऐश्वर्य से गिरा हुआ हो, जैसे कई भक्त बड़े अच्छे परिवारों से आते हैं पर ना तो वो भोग ऐश्वर्य से गिरे होते हैं, लेकिन वो भोग ऐश्वर्य से आसक्त नहीं होते। मतलब हम देखते हैं कि कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो ऐश्वर्य से भोग से अटैचमेंट उनको नहीं होती है। अगला वर्ड है यहाँ पे प्रसक्ता नाम। ये वर्ड जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। प्रसक्ता नाम इसका मतलब है यहाँ पे लिखा है आसक्तों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रसक्ता नाम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। भोग ऐश्वर्य से आसक्ति इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति अगर कोई है, मतलब जिसके पास भोग ऐश्वर्य नहीं है ही नहीं है, लेकिन वो आसक्त बहुत ज्यादा है। कब आएगा मेरे पास, कब कब मेरे पास ये चीज मिलेगी, कब मैं भोग करूंगा, कब मेरे पास भोग आएगा, कब मैं आनंद मारूंगा, कब मैं मजे लूंगा, कब जीवन में ऐश्वर्य का दिन आएगा, कब मैं राजा बनूंगा, कब मेरा फेम होगा, कब मेरे को वाही वाही होगी संसार में। इस तरह से जो लोग सोचते हैं उनके पास है नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें मिले, यानी कि वो आसक्त हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। अब जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति में अपना दिमाग, अपना मन कभी भी नहीं लगा पाएगा, भले ही उसके पास भोग ऐश्वर्य नहीं है। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, किसी के पास अगर भोग ऐश्वर्य है लेकिन वो उससे डिटैच्ड है, आसक्त नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के जो मन में होगा वो वैराग्य होगा, क्योंकि वो डिटैच्ड है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य है जीवन में लेकिन प्रसक्ता नाम नहीं है, अटैचमेंट नहीं है उसके जीवन में, तो इसीलिए भोग ऐश्वर्य उसको बांध नहीं पाते। जैसे हमारे बहुत ही महान आचार्य हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, बहुत ही अच्छे धनवान फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु से उनका आकर्षण बहुत ज्यादा था। तो प्रसक्तानान किसकी तरफ था? श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ था, जो कि साक्षात खुद कृष्ण भगवान है, उनकी तरफ ही था। तो इसीलिए प्रसक्ता नाम ना होने की वजह से भोग ऐश्वर्य के बीच में थे, लेकिन फिर भी अनइफेक्टेड थे। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल आती है नरोत्तम दास ठाकुर जी, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में सुन रखा था, इसीलिए उनको भी बड़ी इंस्पिरेशन थी कि भाई
वो क्योंकि वो भी एक धनवान, बड़े ही मतलब धनवान परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, लेकिन उनमें भी प्रसक्ता नाम नहीं था। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों के अंदर आते हैं, जहाँ पे महान भक्तों के, जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत धन ऐश्वर्य था, लेकिन वो फिर भी उनसे अटैच नहीं थे पैसे से। इसीलिए उनसे प्रभावित भी नहीं हुए। वैराग्य के जीवन में भी अपने आराम से आगे बढ़ गए। जैसे भरत भरत का एग्जाम्पल आता है कि बहुत ही धनवान परिवार से थे, राजा थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने ऐसे त्यागा, मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति मल त्यागता है, मतलब कि राजपाट को, राजगद्दी को, राजा थे वो, फिर भी ऐसे त्याग दिया जैसे कोई व्यक्ति अपना मल त्यागता है, परवाह नहीं करता। तो ऐसे ही त्याग करके वो आगे बढ़ गए, बढ़ के बढ़ते रहे। तो इसीलिए जो मेन चीज है वो है प्रसक्तानान, यानी कि आसक्ति का ये जो धन है, ये लगाना किसमें है? ये तो भगवान जी में लगाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है। लेकिन भगवान के अलावा हमने अपनी आसक्ति का ये धन कहीं कहीं भी और लगाया तो वो चीज हमको बर्बाद कर देगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हर वो चीज जो हमें भगवान जी से अलग होकर के हम देखेंगे और उसमें आसक्त होंगे, तो वो चीज हमको बर्बाद कर देगी, वो चीज हमको बर्बाद कर देगी, वो चीज हमको बर्बाद कर देगी। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो यश हो, नेम हो, फेम हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, हर वो चीज जो भगवान जी से अलग होकर हम इंजॉय करना चाहते हैं, वो चीज हमको बर्बाद कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अगर कोई इस बात को समझ गया तो फिर उसका कल्याण है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया पहरुत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यानी कि इसमें क्या है, वन पॉइंटेड रेजोल्यूट होना चाहिए इंटेलिजेंस। तो ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता, जो व्यक्ति भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता, और जो भोग ऐश्वर्य होते हैं, बेसिकली जो हमारे संस्कार हैं, ये हमको बार बार इंस्पायर करते हैं कि हम भोग ऐश्वर्य में रहें। लेकिन जब तक व्यक्ति की आसक्ति हायर लेवल से नहीं होएगी, यहाँ डिटैचमेंट नहीं हो पाएगी। बिकॉज अटैचमेंट लीड्स टू डिटैचमेंट। आसक्ति से वैराग्य आता है, भगवान के प्रति आसक्ति से वैराग्य आता है। तो इसीलिए ये भगवान के प्रति स्पेशल अटैचमेंट होना जो है, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए जो पिछला वर्ष हमने पढ़ा था 2.43 वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें तात्पर्य, उसमें भी कल हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी। जो ये वाला श्लोक था हमारा, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति वेदों के ऐसे सेक्शन से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो पुष्पिताम पढ़ा था ना ये कल, पुष्पिताम वाचम, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, याम इमाम, ये सब पुष्पिताम दिखावटी वाचम शब्द कहते हैं, है ना। तो चलो शब्दार्थ की तरफ ना जाकर हम तात्पर्य ही पढ़ लेते हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, आगे ना बात वहीं पे, आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विविध सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उनको यही लगता है कि यही सही है, यही सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है। बट ये चीज गलत बताई जा रही है ना। 2.43 यानी कि कल वाले वर्ष में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति वेदों के ऐसे सेक्शन से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, जिसमें कि पुष्पिताम बहुत ही अलंकारिक भाषा है, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो ये मिल जाएगा, फलान करोगे तो फलान मिलेगा, तो इसीलिए वो अटैच हो गया हुआ है, वहां पे अटैच हो रखा है। रीजन बीइंग, उसको ये लगता है कि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन इससे एक एडवांटेज जो मिलती है, वो ये एडवांटेज मिलती है कि ऐसे सेक्शंस पढ़ते 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 वो सेक्शंस भी पढ़ेगा, वो वाले सेक्शंस भी पढ़ेगा जिसमें कि परमानेंट फल की बात हो रही है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानान से जो फल मिलता है वो टेम्पररी फल मिलता है। लेकिन ये बात पक्की है, कंफर्म है कि ऐसा व्यक्ति स्थिर होकर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तो इसीलिए भगवान जी इस बात को यहाँ पर हाईलाइट करें, भगवान श्री कृष्ण की, किस प्रकार से व्यक्ति जब भोग ऐश्वर्य से आसक्त होता है, तो फिर वो भगवान के अंदर अपने मन को, अपनी बुद्धि को नहीं लगा पाता, नहीं लगा सकता। ठीक है। और स्थिर होकर भक्ति नहीं कर पाएगा। जब मन लगेगा, बुद्धि नहीं लगेगी, तो स्टेबल होकर भक्ति कैसे कर पाएगा? कर ही नहीं सकता। तो जब उसकी 80-90% भोग ऐश्वर्य जब निकल जाता है, तो फिर व्यक्ति निष्ठा के लेवल पर आ पाता है कहीं जाकर, तो फिर निष्ठावान होकर वो भक्ति कर पाता है। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि भोग ऐश्वर्य जो है बहुत ही सुखदायी है। शास्त्रों के अंदर एनालॉजी आती है कि जगत के अंदर जो सुख है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि जैसे ब्लेड की धार के ऊपर शहद लगा हो ना, और कोई उस शहद को चाटने की कोशिश करे, ब्लेड की धार समझते ना, ब्लेड,
ब्लेड कैसा होता है, उसकी जो धार होती है, उसके ऊपर मान लो शहद गिराया हुआ है, और उस शहद को कोई चखने का प्रयास करे, जीभ से उसको चूसने का प्रयास करे, तो क्या होगा उसको? मुंह में चीरे लग जाएंगे, कट लगेंगे, ब्लेड से जीभ कट जाएगी उसकी, है ना? तो इस तरह से जितने भी भोग ऐश्वर्य होते हैं, जितना हम उनसे अटैच्ड होते हैं, उतना ही बाद में हमको वो कष्ट देते हैं, कष्ट ही मिलते हैं असल में। तो इसीलिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि भोग ऐश्वर्य से जो व्यक्ति आसक्त है, ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति में निष्ठावान होकर कभी नहीं लग पाता। दूसरी एग्जाम्पल एक और भी हमने पढ़ी थी, आई थिंक वो हमने कौन से ग्रंथ में पढ़ी थी, आ, मेरे ख्याल से वो हमने पढ़ी थी विश्व परिषद में, तो नहीं पढ़ी थी, दशामृत में भी नहीं पढ़ी थी, किसी बुक में हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कैमल होता है ना, ऊंट, ऊंट क्या करता है कि जो कंटीली वाली झाड़ियां होती है ना, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी घास लगी होती है, मतलब घास नहीं, वो लगी होती है ना, हरे हरे पत्ते पत्ते टाइप लगे होते हैं, तो उसको खाने की कोशिश करता है वो, और उसको लगता है कि हाँ, सूखे सूखे पत्तों को भी खाएगा तो कहेगा हाँ हाँ बहुत टेस्ट आ रहा है। क्यों आता है उसको? क्योंकि कंडे वाले जो कांटे वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसके मुंह में कांटे से खून आता है, अपना ही खून उसको मिलता है, अपना ही खून वो स्वाद कर लेता है, मतलब कि अपना ही खून ना उसके मुंह में, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट आता है अपने ब्लड का। तो उसको ये लगता है कि हाँ भाई, ये जो है ना, ये हाँ, कंटीली झाड़ियां, सही बोला, कांटे वाली झाड़ियां। तो वो जो ऊंट होता है वो सोचता है कि बड़ा टेस्ट आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बट उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि ये मेरे मुंह का, मेरी जीभ का अपना ही खून है, जिसको मैं स्वाद ले रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि रस मिल रहा है मेरे को, जूसी जूसी कुछ तो मिल रहा है, गीला गीला तो लग रहा है मुंह में, मजा तो आ रहा है। उसको ये नहीं पता लगता। तो मैं 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं वो फोटो निकालने की ट्राई करती हूँ कि, ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुको, ठीक है। हाँ, 1 सेकेंड, अभी नहीं मिल रही है, अभी देती हूँ 1 मिनट, नहीं आ रही। एग्जाम्पल तो समझ में आ ही गई है आपको। एनीवेज, ये देखो आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फोटो, ये देखो, दिख रहा है? दिख रही है स्क्रीन? जी माता जी, आ गई। ये देखो, ये कांटे वाले खा रहा है ना, ये कुछ टैब बॉक्स तो नहीं आया? ऊपर कुकीज आ रहा है। ये देखो, ये देखो, एक कांटे वाला ये खा रहा है, लगे ना कांटे इस पे, ये देखो, ये कांटे, कांटे वाला ये खा रहा है ऊंट। उसके बाद इसको अपनी ही जीभ में कांटे चुभेंगे, अपना ही खून इसका बहेगा, तो ये सोचेगा कि मजा आ रहा है, कुछ मीठा मीठा लग रहा है, खून थोड़ा होता है ना टेस्ट में, थोड़ा ऐसा लगता है, रस आता है, क्योंकि ये आपको पता है कैमल जो होते हैं कहाँ होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं, वहां पे पानी पूनी भी इन बेचारों को कम मिल पाता है। तो उस हिसाब से सोचते हैं कि कुछ मुंह में गिला गिला लगा, कुछ मीठा मीठा लगा। तो ये यही नहीं समझ पाता है अपनी मासूमियत की वजह से कि ये मेरे ही मुंह का खून है, जो मेरे को टेस्ट लग रहा है। सिमिलरली जो अन्य एग्जांपल मैंने आपको दी कि अगर कोई ब्लेड वाला, जो ब्लेड होगा और ब्लेड के ऊपर अगर कोई वो शहद लगा होगा, और शहद वाले ब्लेड को अगर कोई चाटने का प्रयास करे, शहद चखने का प्रयास करे, तो क्या होगा? उसके जीभ पे चीरे लग जाएंगे, जीभ कट जाएगी उसकी, और फिर वो व्यक्ति सोचे कि यार मीठा तो लग रहा है। तो मीठा क्या लग रहा है? तो उसी तरह से ये भोग ऐश्वर्य जो है ना, उसी तरह से होते हैं हमारी जिंदगी में। हमको लगता है कि अच्छा तो लग रहा है, मजा तो आ रहा है, लेकिन ये हमको बांधने वाले होते हैं। इससे हमारी ना तो मुक्ति होगी, ना मोक्ष होगा, ना हम भगवान जी के धाम में पहुंच पाएंगे, ना हमारी भक्ति बढ़ेगी, ना हमारा 84 लाख योनियों से छुटकारा होगा। ठीक है, ना हम भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम जा पाएंगे, ना हम उनकी सेवा कर पाएंगे, ना हम भक्तों के साथ आनंद ले पाएंगे। तो हम इसी तरह से भोग ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्ति की वजह से हम क्या करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, ब्लेड के ऊपर लगे हुए शहद की तरह। हम ब्लेड को इग्नोर कर देते हैं, शहद हमको नजर आता है कि शहद है, शहद है। एक और भी आपने फोटो देखी होगी, उसमें क्या बताया कि एक व्यक्ति है ना, खैर उसको भी मैं कोशिश करती हूँ निकालने की।
एक व्यक्ति होता है, आपने देखी होगी वो फोटो की, एक व्यक्ति नीचे कुआं होता है, ऊपर अजगर होता है, ठीक है, ऊपर से शहद शहद निकल रहा होता है। तो वो इंसान सोचता है कि मुंह में शहद की एक बूंद मिलती है तो उसको लगता है कि वाह वाह मजा आ रहा है। एक सेकंड होल्ड करो, मैं सर्च करने की ट्राई करती हूँ कि क्या लिख के, कीवर्ड क्या डलेगा, एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो। माता जी, तब तक आप इनको शिक्षा करवा दो, और जो कुछ मैंने छोड़ दिया है, स्किप किया, वो प्लीज आप उसको ऐड ऑन करके ना पूरा कंप्लीट कर दो श्लोक, माता जी। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वैसे तो माता जी ने आपको एग्जाम्पल से समझा ही दिया, तो आपको समझ आ गया होगा, पर यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे लिखा है समाधि का अर्थ है स्थिर मन, है ना। तो समाधि क्या होती है? समाधि यहाँ पे वो वाली समाधि की बात नहीं की है कि आप मतलब यहाँ पे ये नहीं, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इन्होंने बताया है कि अभी जंगलों में चले जाओ, वहां पे समाधि लगा लो, पूरा मेडिटेट कर लो, खाना वाना छोड़ दो, घर से बाहर चले जाओ। तो ये वो वाली समाधि का मन नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। समाधि यहाँ पे, समाधि का अर्थ है देखो स्थिर मन। स्थिर मन मतलब अपने जो मन है ना, उसको भगवान में लगाना है। तो भगवान में आपका जो मन है, मतलब हरे कृष्णा जप में लगाना है, ठीक है। तो हरे कृष्णा के महामंत्र में जप में आपका मन कैसे लगेगा? जब आपके दिमाग में केवल कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए एक ही पर्पस, एक ही गोल होगा, तभी आप चैंटिंग अच्छे से कर पाओगे। अगर आपके माइंड में 100 चीजें चल रही हैं, अरे मेरे को तो पैसा भी कमाना है, मेरे को तो ये भी खड़ा करना है, मेरे को तो कितना कुछ परचेज करना है, मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा, मेरे को तो वो भी लेना है, मेरे को तो यहाँ भी लेना है, मेरे को तो यहाँ घूमने भी जाना है। मतलब ऐसी आपके दिमाग में हर वक्त आपके दिमाग में ऐसी 50 चीजें चल रही हैं, तो आपका मन भगवान की कृष्ण भक्ति में कैसे लग पाएगा? तो उस वजह से आपने देखा होगा, आप चैंटिंग भी कुछ लोग इतनी फास्ट फास्ट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको बस ये होता है कि भागना है मेरे को, जल्दी जल्दी से मैं चैंटिंग खत्म करूं, और फिर मैं जो अपने काम है ना, जो मेरे दिमाग में चल रही है ना चीजें, मैं उनको जाके करूं। तो वो क्या है, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है मटीरियलिस्टिक चीजों के प्रति। तभी कहा जाता है कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें एक एक वर्ड सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो आप जब आराम से चैंटिंग करोगे, तो 2 घंटे, देखो 2.5 घंटे तो लगते हैं 16 माला में, 2.5-3 घंटे तो लगते हैं, ठीक है। तो अगर 10 मिनट लगा के चलो तो 3 घंटे आराम से लगते हैं। तो अगर आप ऐसे चैंटिंग करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप अपने मन को ना हर जगह से खींच के लेके आ रहे हो, एक जगह पे बैठे हो, 3 घंटे तक आप माला पकड़ के बैठे हो। तो उससे क्या होता है, उससे आपका माइंड अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसका जो सोल्यूशन है अपने मन को, जो आपका मन इतनी ज्यादा आसक्तियों में फंसा है, भोग ऐश्वर्यों की आपके डिजायर्स में फंसा है, उसको कंट्रोल करने का एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जब आप एक जगह पे बैठ के जप करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका मन जो है कंट्रोल में रहेगा। माता जी, आप पहले दे दोगे एग्जाम्पल? एग्जाम्पल दो पहले, आप करवा लो, करवाना तो कोई बात नहीं। ठीक है माता जी। ठीक है, हम्म। तो समाधि का अर्थ क्या है? स्थिर मन, आपके आपके मन को स्थिर करना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, वैसे माता जी ने भी काफी एग्जांपल दिए, पिग की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट है ना, ये जैसे पिग को कुछ हलवा है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया था एक्चुअली एक बार साइंटिस्ट ने। तो उन्होंने क्या किया था, एक पिग होता है, पिग क्या रहता है, वो मलमूत्र में रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है। वो गंदगी में रहता है, कीचड़ में रहता है, अपने मल में, जहां पर मल करता है ना, मल त्यागता है, वहीं पे बैठा रहता है, वहीं पे खाता रहता है, उसको वो अच्छा लगता है खाना। तो एक बारी क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने, उसके आगे ना हलवा, बेसन का हलवा बना के, ड्राई फ्रूट्स डाल के पिग के सामने रख दी प्लेट। तो वो पिग ने क्या किया, हलवे को सूंघ के ना वो पीछे हो गया, उसने खाया नहीं, बिल्कुल भी एक भी टेस्ट तक नहीं किया पिग ने। वो फिर से मल में ही बैठ गया, मल खाने लग गया। तो ये जो मटीरियलिस्टिक इंजॉयमेंट है ना, ये भी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही हैं। हमें ये मटीरियलिस्टिक इंजॉयमेंट, ये जो भोग ऐश्वर्य है, ये कैसे मल के समान है। ये हमें कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, हमें लगता है यही सब कुछ है। लेकिन वो जो हलवे की प्लेट है, वो हलवे की प्लेट किसके साथ कंपैरिजन किया गया? हरि नाम के साथ। जब वो हरि नाम आता है ना, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, क्या एक ही जप करते रहो, हरे कृष्णा बोलते रहो, हमें ऐसे लगता है। तो हम पिग के जैसे हैं, हमें मजा आता है मल में रह के,
ठीक है, इसीलिए कल माता जी ने जैसे बताया था कि देवी देवता क्या बोलते हैं जब एक दूसरे को इंसल्ट करना होता है, जैसे कुछ कुछ में हो जाती है ना बात, तो वो ऐसे बोलते हैं मनुष्य कहीं का, है ना, क्योंकि मनुष्य जो है वो उनके लिए इंसल्टिंग वर्ड है, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वो मल में पड़े रहते हैं, उनको ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, मजा आता है इन सब चीजों में, इनको लगता है यही सब कुछ है। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों से जो है निकलना है। और कैसे निकल सकेंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन है, भगवत गीता पढ़ना, अच्छे से श्रवण करना। और अच्छे से श्रवण करेंगे तो हमारी हरि नाम के प्रति जो है रुचि होगी, कृष्ण नाम के प्रति रुचि होगी, तो हम अच्छे से कृष्ण नाम जप कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप, अगर आप ऐसे बोलो कि मैं ऐसे ही स्थिर मन कर लूंगा अकेला रह के, मैं कोई सेशन भी नहीं लगाऊंगा, मैं भक्तों का संग भी नहीं करूंगा, मैं अकेला बैठ के ही मन को स्थिर कर लूंगा, तो वो नहीं होगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, प्रहलाद महाराज जो है, प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया था, जो वो बहुत ज्यादा जप करते थे, हरि 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 कृष्ण का नाम जप करते थे, विष्णु की भक्ति करते थे। तो जो हिरण्यकशिपु था ना उनके पिता, तो वो बहुत जलता था, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति का था ना। तो उसने अपने बच्चे को सोचा कि अगर ये विष्णु भक्ति करेगा तो ये तो मेरे को भी विष्णु का भक्त बना देगा। लेकिन वो तो विष्णु से जेलसी करते था ना हिरण्यकशिपु, कृष्ण भगवान से। तो उसने क्या सोचा कि मैं जो है, मैं तो, मेरा तो वो दुश्मन है, मैं तो उनसे झगड़ा करना चाहता हूँ, मैं भक्ति नहीं करूंगा, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, भतीर न कृष्णे पर तो स्तोवा, मतलब भतीर न कृष्णे परतो स्तोवा, मतलब कि आप ऐसे भक्ति में लग ही नहीं सकते। मतलब प्रहलाद महाराज जी का कहने का मतलब क्या था कि जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं होगी, जब तक संतों की कृपा, साधुओं की कृपा, डिवोटीज की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी ना, तब तक भक्ति में लगा ही नहीं जा सकता। तो वही मतलब है कि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, अच्छे से हम सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो मन है वो स्थिर होगा ही नहीं। और स्थिर मन करने के लिए हमें भक्तों का संग करना है, भगवत गीता सुनना है, और हरि नाम जप करना है, प्रॉपरली अच्छे से चैंट करना है। तो ठीक है, ये आज की शिक्षा यही है कि अपने मन को स्थिर करने के लिए भक्तों का संग करें, अच्छे से चैंट करें प्रॉपरली, और भाग भाग के चैंट ना करें। तो वो जो आपके अंदर जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स है ना, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। क्योंकि कोई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं कि बटन दबाएंगे तो एकदम से सारी डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, या चुटकी बजाएंगे तो खत्म हो जाएंगी, है ना। ये कहना कई बार इजी होता है, बट एकदम से अटैचमेंट नहीं होती। जिस पर माता जी ने जैसे कहा कि हमें डिटैच होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के साथ अटैचमेंट करनी पड़ेगी। तो जब हम हरे हरि कृष्ण का जप करेंगे, भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, सेम श्लोक फिर से आया है, ऋषिकेन ऋषिकेश, तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारी जो मन है वो स्थिर होगा, और हम दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लग पाएंगे। और ये जो आसक्तियां हैं, अटैचमेंट है, मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट करने की जो डिजायर्स हैं, वो अपने आप स्लोली स्लोली ग्रेजुअली खत्म हो जाएंगी। हरे कृष्णा माता जी, आप समझा दीजिए। हरे कृष्णा। तो ये फोटो आप लोग देख पा रहे हो माता जी, दिख रही है ना स्क्रीन पे फोटो? जी जी जी। ये देखो, ये ऊपर लगा हुआ शहद का छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता, मतलब कि मधुमक्खियों का छत्ता। नीचे क्या है, कुआं है, और कुएं में क्या है, सांप है। ठीक। ये क्या है, ये हाथी है, और हाथी को देखो ये क्या कर रहा है, पेड़ को इसने पकड़ के सूंड से पकड़ के हिला रहा है। ये क्या है, ये काले रंग का चूहा, ये है सफेद रंग का चूहा। एक चूहा जो काला है वो रात है, जो सफेद चूहा है वो दिन है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भी मेरी भक्ति कर ले, भगवान हाथ दे रहे हैं कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, मुझे पकड़ के तू आ सकता है भगवत धाम में। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको शहद यहाँ पे टपका, इसकी जीभ देखो बाहर है, जीभ इसकी बाहर है। ये देखो जीभ, दिख रही है जीभ, आ किया हुआ इसने, जीभ बाहर निकाली है, ऊपर से जो बूंदे लटक रही है ना, जो टपक रही है, वो इसकी जीभ पे जा रही है। तो ये भूल 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 ही जा रहा है इसको, कि अपनी सिचुएशन भूल गया है ये, कि चूहे जो है वो भी कुतरने लगे हुए हैं टहनियों को, पेड़ जिसको जिसको इसने पकड़ा है ना, उधर ही चूहे कुतर भी रहे हैं। नीचे जाएगा तो यहाँ मर जाएगा। इधर से पेड़ जो है, पेड़ को हाथी हिलाने में लगा हुआ है। तो ये चीज, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? स्टोरी दिख रही है आपको साइड में? भाव्या प्रभु जी पढ़ोगे? जी माता जी। पढ़ो। एक इंसान घने जंगल में से जा रहा था। शाम हो गई थी, अंधेरा घिराया था। अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं दिया और वो उसमें गिरने लगा। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो देखा कि कुएं में 5 बड़े बड़े अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे।
देख रहे हैं। फिर देखा जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे लगातार कुतरे चले जा रहे हैं। इतने में एक पागल हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। वह आदमी यह सब देख घबरा गया और मन ही मन भगवान को पुकारने लगा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी मदद करो। सच्चे हृदय से की हुई पुकार पुकार सुन प्रभु फौरन अपना स्थान छोड़कर दौड़ चले। तभी उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उस आदमी के होठों पर आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। वह मंत्रमुग्ध हो गया और थोड़े देर पर शहद की बूंदें उसके मुंह पर गिरती रही और वह अपनी स्थिति भूल उन शहद की बूंदों का आनंद लेने में खो गया। उसी समय भगवान वहां प्रकट हुए और भक्त की दशा देख हाथ बढ़ाकर बोले, बस तुम्हारी पुकार सुन मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर खींच लूंगा। आदमी शहद की मिठास में गुम थोड़ी सी आंख खोल भगवान को देख बोला, प्रभु बस एक बूंद और फिर मैं आपको अपना हाथ देता हूँ। भगवान ने फिर आवाज दी, प्रभु बस एक बूंद और फिर मैं आपको अपना हाथ देता हूँ। ऐसा कई बार हुआ तो भगवान उसकी वासना को जान गए और वो वापस लौट गई। एक बूंद फिर एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। क्या आप कहानी को समझ पाई? वह जिस जंगल में जा रहा था वह जंगल है दुनिया। अंधेरा है अज्ञान। 5 अजगर है काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। पेड़ की वह डाली है आयु। वो 2 चूहे जो डाल को कुतर रहे हैं दिन और रात। मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। घमंड मैं मेरा का अहंकार। शहद की बूंदें सांसारिक सुख व वासनाएं हैं जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है। भगवान का हाथ यानी गुरु का वह ज्ञान रूपी हाथ है जो हमें इस भव से पार लगा पार सकता लगा है। सकते। पर वासना वश मैं यह हाथ ही नहीं पकड़ता। हम्म, ठीक है, क्लियर हुआ? स्टोरी अच्छी लगी? ये रियल बात है, लेकिन ये स्टोरी ही नहीं है, बहुत अच्छी। ये रियल है। और मैं इसको बीच बीच में काफी बार पढ़ती हूँ। चलो ठीक है, फिर किसी का कोई प्रश्न है तो माता जी से पूछ सकता है। शिक्षा वगैरह हो गई है सब कुछ, तो कल मिलते हैं सेम समय पे 4 बजे, और मॉर्निंग में 4 बजे चैंटिंग सेशन के लिए। उसके बाद 6:45 बजे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा होगी। माता जी करो एंड। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।